लोमड़ी और मूर्ख कौआ। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। एक दिन दोपहर के समय सूरज आग की तरह तप रहा था। गर्म हवा साये साये चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसरा रही थीं। लोमड़ी बहुत भूखी थी और उसका पेट गड़गड़ा रहा था। भूख के मारे उसकी आंखों के आगे तारे घूमने लगे। वह खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। वो जंगल की झाड़ियों में कुछ ढूंढती रही, लेकिन उससे कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसने सारा जंगल छान मारा, फिर भी उसे कुछ भी खाने लायक नहीं मिला। थककर और बेहाल होकर वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी अचानक उसकी नजर ऊपर गई। उसने देखा कि पेड़ की टहनी पर एक काला कौआ बैठा है। कौआ इधर उधर देख रहा था। लोमड़ी की नजर कौए के मुंह पर गई और जब उसने देखा कि उसके मुंह में रोटी का एक बड़ा टुकड़ा है, तो उसकी आंखें चमक उठी। उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा कि किसी भी तरह यह रोटी उसे मिलनी चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। उसने अपनी आवाज में मिठास घोलते हुए कहा, अरे कौआ भैया, जंगल के सबसे प्यारे गायक, आज आपको देखकर तो मेरा दिन बन गया। आपके काले चमचमाते पंख और वो नुकीली चोंच, क्या कहने। सुना है आप बहुत मीठा गाते हैं। क्या आज मुझे अपना एक गीत नहीं सुनाओगे? लोमड़ी की मीठी और चापलूसी भरी बातें सुनकर कौआ बहुत खुश हुआ। उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। अपनी इतनी तारीफ सुनकर वह इतना खुश हो गया कि उसने बिना सोचे समझे गाने के लिए मुंह खोल दिया। कां कां कां। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह में दबा रोटी का टुकड़ा धप से नीचे गिर गया। लोमड़ी झपट कर आगे बढ़ी, रोटी उठाई और दुम दबा के वहां से भाग गई। कौआ हैरान और शर्मिंदा रह गया। उसे समझ में आ गया कि वह लोमड़ी की मीठी बातों में आकर अपनी रोटी गंवा बैठा। सीख: चापलूसी करने वालों पर कभी भरोसा मत करो और अति प्रशंसा में आकर होश मत खो, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। बाबा।